जिंदगी का असली गोल क्या है? अगर आप मेरे जैसे हैं फिर ये जो सवाल है ये नॉनसेंस सवाल है। बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। कोई मतलब नहीं है दुनिया का। डू यू बिलीव इन गॉड? अभी तक तो मैंने उसको देखा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पर आई डोंट डिस्काउंट। अगर किसी इंसान को चूज करना है हैप्पीनेस या दूसरों के लिए जो फर्ज है, क्या चूज करना चाहिए? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। महाभारत की कहानी। पीएनजी में कैसा एक्सपीरियंस था? They were good and bad side. So what is the good side? Is that they believe that you not only through marketing you sell product, but your product itself must be superior to the competitor. Imagine there are 1,000 PhDs working on how to make the shirt whiter. Detergent उनका है और कोई नहीं समझ सकता how to remove the stain from the shirt without hurting the shirt. तो ये जो है ना कि this obsession with R&D and quality, superior product, that is the success. तो मैंने जब ज्वाइन किया मेरी सैलरी थी 1,000 रुपए। और आप 37 की एज में सीईओ बने थे? 37 की उम्र में CEO। अच्छा, उस समय आपकी क्या सैलरी हुई थी? उसके पता एक वक्त था लाइसेंस राज था, तो मेरी सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, कंपनी डिसाइड नहीं करती? कंपनी डिसाइड करती थी, बट यू कुड नॉट अर्न मोर देन द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, कोई सीईओ गवर्नमेंट का सेक्रेटरी उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो फिर कंपनी क्या करती थी? तुमको घर देती थी, नौकर देती थी, फर्निश करती एक्स्ट्रा थी, फैसिलिटी, बहुत सी फैसिलिटीज देते थे, गाड़ी देती थी, ड्राइवर्स देते थे, नौकर देते थे, सब मिलता था, पर सैलरी नहीं मिलती थी। तो बड़ी अजीब सी सिस्टम था, वो लाइसेंस राज था, पागलपना था। और यू हैव टू रिमेम्बर कि फॉर 2 generations वी सैक्रिफाइस्ड 2 generations ऑफ आवर यंग पीपल opportunities that would have come if we had not had license raj. हमारी कहानी जो आर्थिक कहानी है वो शुरू होती है not in 1950. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. In 1991, that is when our economy was born. उसके पहले वो इंदिरा गांधी के वक्त तो भूल जाओ। अच्छा, उस समय आपके हीरो प्रोडक्ट्स कौन से थे पीएनजी में जब आप थे? हमारे प्रोडक्ट्स पहले थे विक्स था, विक्स पेपर, अब जो पहले से आ रहा है, ऑयल ऑफ ओले, एरियल और टाइड डिटर्जेंट और पैंटीन शैम्पू, विस्पर सैनिटरी नैपकिन्स, पैम्पर्स। अच्छा, जब आप ग्लोबल पे गए थे तब आपको इंक्रीमेंट तो मिला होगा सैलरी में? हाँ, आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। कितना? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता, थोड़ा आप कितना, फिर भी कुछ फिगर, रफ फिगर से। वो डॉलर्स में था यार, और बहुत ज्यादा था। मुझे भी परेशानी होती थी देख के। I got worried. आपको याद होगा शायद कि नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव के पीछे पड़ गई थी। वो बेचारा, उसने रिफॉर्म्स किए। मनमोहन सिंह was the finance minister, Narasimha Rao was the real one who gave strength to do those reforms. So for me the reforms were आजादी। और कांग्रेस पार्टी के लेफ्ट विंग कह रही है कि ये जो लूट लिया, हमको बेच दिया ये कैपिटलिस्ट को। मैंने प्रिडिक्ट किया, फर्स्ट बुक टू प्रिडिक्ट द राइज ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिफॉर्म। आपके जवानी में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? कितनी बनी? बहुत होंगी। बहुत होंगी। कितनी? मैंने गिना नहीं है, बहुत सारी थी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ? मौजा। सर, आपने अपनी जिंदगी में अलग अलग दुनिया को देखा है। बोर्ड रूम की दुनिया को देखा है, आपने फिलॉसफी की दुनिया को देखा है, आपने इंडियन सिविलाइजेशन की दुनिया को देखा है। आप पीएनजी के फॉर्मर सीईओ थे, एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल करा है। फिर यू गो इनटू फिलॉसफी एंड हार्वर्ड से पढ़ाई करना एज अ यंग इंडियन, और वो भी उस समय पे, बहुत पुरानी बात है। तो मुझे एक सवाल का आंसर दो, जिंदगी का असली गोल क्या है? That it's money, it's morality, or it's desire? असली गोल? हाँ जी। ये डिपेंड करता है कि अगर आप रिलीजियस स्पिरिचुअल बंदे हैं, मतलब कि अगर आपने भगवान को देखा है या अनुभव है आपको, तो एक जवाब है।
वो सिंपल है कि भगवान डिसाइड्स योर गोल, प्री डिटर्मिन्ड गोल, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट, ढूंढना पड़ता है। अगर आप मेरे जैसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे थे, अच्छा, वो हर 3 घंटे मेडिटेशन करते थे हर रोज और पहुंचे हुए थे। मैं हार्वर्ड गया, फिलॉसफी पढ़ी और सब खो गया। ये सब 2 चीज़ें मैं जब हार्वर्ड गया पढ़ने के लिए, तो एक तो मैं मानता था ये अपने मतलब ये मेरे पिताजी की बातें, और दूसरा मैं सोशलिस्ट था। मैं जब वापस आया हार्वर्ड से तो दोनों खो गए। तो अब आपका सवाल मैं पूछूं कि एक अगर आप हैं जिसको कहते हैं बिलीवर, जो यू हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ टू बिलीव इन समथिंग सुपर नेचुरल, कि कोई चीज़ है दुनिया में, तो आपका तो मतलब गोल, सवाल हल हो गया, मतलब यू हैव गॉट द आंसर। पर अगर आप मेरे जैसे हैं, फिर आप, ये जो सवाल है ये नॉनसेंस सवाल है। क्यों नॉनसेंस है? बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। कोई मतलब नहीं है दुनिया का, लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए मुश्किल बात है, आपके लिए आसान बात है शायद, पर मेरे लिए मुश्किल बात है कि फिर मुझे गोल मतलब बनाना है। उन लोगों को मतलब दे हैव टू फाइंड इट, ढूंढना है। मैं समझता हूँ, सो देयर इज नो, फॉर मी देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ, बट देयर इज मीनिंग इन लाइफ। इन लिविंग लाइफ आई हैव टू गिव अ गोल टू माई सेल्फ। और जो मेरा मतलब गोल होगा या एम होगा, वो आपका नहीं होगा। मतलब हमारे क्या 100 करोड़ लोग तो यहाँ ही रहते हैं, पर सारी दुनिया में 8 बिलियन पीपल, सबका अलग अलग गोल हो सकता है। So there is no one meaning of life. For me, there are many meanings. So the secret is how to create my own goal. Each person can create his own goal, which means you can create it through 2 ways. In other words, my definition of happiness is to love the work you do and to love the person you live with. अच्छा, दो So in love, the work you do is important. हर एक को काम करना पड़ता है, राइट, रोजगारी करनी है। तो अब अगर वो रोजगारी, वो नौकरी जो हम करते हैं, वो खाली रोटी कपड़े के लिए ना हो, खाली उसके बियॉन्ड क्या दे सकती है हमको। एक बहुत मशहूर सर्वे हुई थी विलायत में, यूके, इंग्लैंड में की थी। बहुत बड़ी सर्वे थी, और उसमें सारे किस्म के लोगों को पूछा, अमीर लोग, गरीब लोग, टैक्सी ड्राइवर, सीईओ, कॉलेज प्रोफेसर, सब किस्म के लोगों को पूछा कि भाई आप अपनी रोजगारी, आपकी नौकरी पसंद करते हैं? 72% of the people, 72% of the people said they hate their work.
मतलब मुझे उनको नौकरी पसंद नहीं है जो वो काम करते हैं। जो काम करते हैं। वो बोर्ड होते हैं, नफरत करते हैं। फ्राइडे को आज सोच रहे हैं कब आएगा फ्राइडे, मंडे नहीं आना चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये किस्म की ट्रेजेडी है इन द मॉडर्न लाइफ व्हेन सो मैनी पीपल डोंट लाइक देयर वर्क। एंड सो आई बिलीव that it is each person who gives meaning to his or her life, and you give it through your work. कोई भी काम हो सकता है। आप तरखान हो सकते हैं, आप किसी किस्म की कारीगरी कर सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर चलाने में हो सकते हैं। आप सबको मिल सकती है ये मतलब काम में ही है। और अगर काम और सबसे मतलब ये जो इसका जवाब, आपके सवाल का जवाब भगवत गीता में है। भगवत गीता ने वो आइडिया है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म means to work without desire. Desire मतलब work for the sake of the work. जो काम करते हो, let the action be for the sake of the action and not for my personal reward. मुझे क्या मिलेगा? अरे मैं ये करूँगा तो प्रमोशन मिलेगी? नहीं, you have to enjoy the work itself. जो काम है उसमें ही मतलब है। तो जो मेरा नाम पता क्या होता था? मेरा नाम था अशोक कुमार। अच्छा। 3 साल की उम्र में था मैं जब मुझे दिया नाम अशोक कुमार। लेकिन मेरी दादी को पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद मेरी माँ that she was in love with a Bollywood actor named Ashok Kumar. उस वक़्त 1940s में अशोक कुमार was a heartthrob. He was combination of Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. Okay. और सारी दुनिया was in love with Ashok Kumar. So was my mother. तो उसने सोचा कि भाई इसको दूसरा नाम देना चाहिए। तो अपने गुरु के पास ले गई और मुझे बिठा दिया गुरु के पाँव में और बोला गुरुजी एनु ना दियो, मुंडे नु ना दियो। तो उन्होंने गुरुजी ने देखा मुझे वहाँ, तो कहा भाई बीबीए ऐथे बिठाया है ते एनु बुलावांगे गुरुचरण दास। तो बहुत साल बाद मैं जब बड़ा हो गया था तो मैं गुरुजी को मिलने गया, तो मैंने पूछा कि मुझे ये नाम आपने क्यों दिया? तो उन्होंने सबसे बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा माय सन, इट इज़ गुड टू बी रिमाइंडेड ऑफ ह्यूमिलिटी। और उसके बाद उन्होंने ह्यूमिलिटी का अक्षर बताया और वो था क्या कि मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी ही सेड इज टू टेक योर वर्क सीरियसली बट नॉट योर सेल्फ सीरियसली। ये वही गीता का जो मैसेज है, ये वही मैसेज अपनी तरफ से दे रहे थे कि अपना जो प्रेम है ना काम पे होना चाहिए, अपने आप में होना नहीं चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। श्रिंक द ईगो अ लिटिल बिट। और उसका मायना क्या था? उसका मायना ये था कि अगर ये सब ईगो के जो बातें हैं कि मैं हूँ,
ये जो अहम हम सब में है, ये अगर थोड़ा कम हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ सकता है। कि पहले तो काम आपका इम्प्रूव हो सकता है, सही हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बाद कि ये जो सारा मतलब बोझ आप उठाते हैं कि मुझे अमीर होना है, मुझे खास बंदा, खास व्यक्ति होना चाहिए, आम आदमी नहीं मैं हूँगा, मैं खास आदमी हूँगा, ये जो खासपना है ये बोझ है। और दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले मत, और लिव लाइटली। एक और शब्द है संस्कृत का, वो है लघिमा। लघिमा पतंजलि भी इस्तेमाल करता है। लघिमा कहते हैं योगा सूत्रास में। योगा सूत्र में कहते हैं कि एक सिद्धि है लघिमा, परफेक्शन, एक किस्म की सिद्धि है। और अगर आप इफ़ यू डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली, अगर अहम थोड़ा कम हो जाए तो बोझ भी कम हो जाएगा, तो यू कैन लिव विद लाइटली। लघिमा का मतलब लाइटली, नॉट लाइटली मतलब कम बोझ। हाँ, इतना भारी, इतना पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर जमीन, जैसे युधिष्ठिर चलता था महाभारत में, उसकी जो इसका वाहन कैसे जाता था, वैसे ही 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता था। तो लाइटली मतलब लघिमा मतलब टू लिव लाइटली। और ये जो फ्रीडम होती है ना एक किस्म की, अगर बोझ कम हो जाए तो देन दैट इज टू मी मोक्ष। माई आइडिया ऑफ मोक्ष इज टू लिव लाइटली, अपना अहम कम करना, अपने काम को सीरियस लेना, अपने आप को कम सीरियस लेना। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। यू क्रिएट योर मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग। सो वन थिंग, जैसे आपने बताया, आई एम गेटिंग योर पॉइंट दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट एक क्वेश्चन आपने राइज करा इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, दैट इज कि या तो भगवान है, या तो फिर आपका एक चीज़ निर्धारित हो गई दैट एक भगवान है एंड वही आपकी ज़िंदगी को चला रहा है। फिर बिल्कुल फिर सवाल ही नहीं उठता। राइट, फिर तो कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है। बट एक चीज़, एक ये देखिए, जब हम जिंदगी को देखते हैं तो हाउ वी कैन सी। माय क्वेश्चन इज दिस, डू यू बिलीव इन गॉड? अभी तक तो मैंने उसको देखा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पर आई डोंट डिस्काउंट। हो सकता है, हो सकता है, पर मुझे नहीं मिला। आपने कभी जिंदगी थोड़ा में कोशिश, मैंने बताया आपको, मेरे पिताजी मिस्टिक थे। वो वाकई हर रोज 3 घंटे मेडिटेशन करते थे। अब मैंने उनको ये सवाल नहीं पूछा था कि उन्होंने भगवान को देखा है कि नहीं, पर मैंने नहीं देखा, पर मैं ये डिस्काउंट नहीं करता पॉसिबिलिटी। अगर हो सकता है, शायद हो। तो जो लोग मानते हैं भगवान को, मैं कहता हूँ यू आर वेरी लकी। पर मैं तो मतलब आई कैन नॉट जस्ट बिलीव ऐसे ही, मुझे देखना है। मैंने मेडिटेशन की है पर मुझे मिला नहीं। तो अब जो मैं अपना रीज़न है, द हार्ट with all the body, etc., I can only say that I don't know
आंसर इज आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि है कि नहीं है। बट आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि दैट मैंने कहा, मैंने कोशिश की है, मेरे पिताजी ने कुछ मुझे कोशिश करवाई थी, पर मिला नहीं। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि है कि नहीं है? मतलब आई हैव टू बी honest with myself, honest with you. So my point is, I don't have any evidence. So how can I believe it? So you are asking me, faith होना चाहिए, मतलब faith, I don't believe in faith. okay. I don't believe in faith because faith का मतलब तो यही हो गया कि that अंधविश्वास, कि आपको अंधविश्वास तो करना पड़ेगा कि कुछ है। My question is, my query है, ये मेरी query है कि that there is someone or not, because मैं आपको बताता हूँ, elaborate करता हूँ that what I am asking, I'm asking that एक belief ये होता है कि जब हम ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि that हम चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी, हम जैसा दिशा देना चाहें ज़िंदगी वैसी जा सकती है, राइट? And somehow when we think spiritually or religiously, we think there is something जिसने ये सब कुछ बनाया है, कुछ तो क्रिएशन का पॉइंट था जहाँ से सब कुछ क्रिएट हुआ, एंड सब चीज़ों का स्मूथली चलना। व्हेन आई ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट अ प्लांट इज डूइंग देयर फोटोसिंथेसिस वर्क, किसी ने बताया नहीं है। रोबोट को हम बनाते हैं, हम उस पर कोड करते हैं, डिजाइन दैट। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। तो आर वी इन अ सिमुलेशन और वी आर ओन प्रेडिक्टर? आंसर इज आई डोंट नो। There was a big bang, you're right. The physicists have said. तो physicists ask कोई किसने बिग बैंग किया? The physicist says I don't know. जो चीज़ I can only say is, जो मैं हूँ ना, मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक मतलब हो सकता है कि है भगवान, पर अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अनुभव, मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है, अगर मैंने नहीं देखा और मैंने कोशिश की है, बट अप टू अ पॉइंट, सो आई एम नॉट विलिंग टू टेक एनीबडीज बिलीफ ऑन फेथ। गॉट योर पॉइंट। हाँ, बट आई एम सेइंग इन ऑल ह्यूमिलिटी, जो लोगों के पास, those who make the leap of faith, मतलब छलांग लगा सकते हैं, बस मच पावर टू देम। मैं नहीं कर सकता। बट एक चीज़ है, जब आप अर्थ की बात करते हैं, जब आप मोरालिटी की बात करते हैं, राइट, मोरालिटीज आर क्रिएटेड बाय सोशल बीइंग्स, राइट, एंड टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स। उसके हिसाब से धर्म एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, राइट? आप कहते हैं धर्म इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, तो क्या धर्म एक्चुअली सोसाइटी का प्रेशर है या इंडिविजुअल का इनर ट्रूथ? व्हाट इज दैट? मज़ेदार ये बात है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, ये यहाँ इसमें जो मोरालिटी या जो बाकी रिलीजन्स है ना, एब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी वगैरह, मुस्लिम, तो उनमें भगवान गिव्स मोरालिटी। 10 कमांडमेंट्स हैं इन क्रिश्चियनिटी, ये करना, ये करना, ये करना। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। खैर, हमारे पास तो एक भगवान नहीं है, 33 करोड़ हैं। तो इसी तरह जो मोरालिटी है, लोग मतलब उपनिषद में सवाल पूछते हैं, उपनिषद में, कि कहाँ से आया ये धर्म, क्या से है? तो जवाब जो दिया है वो आप जैसे कहते हैं कि इट इज़ अ सोशल, इट ग्रो आउट ऑफ द पीपल्स ओन, देयर इज़ नो पर्सन हु gave it, socially it came up, but it is based on our moral sense. All of us human beings have a certain moral sense कि this is right, this is wrong. Now that moral sense also changes.
It's a game of perspective. It's a perspective, but the basic things in it, I have seen in all religions, are the same. मतलब किसी को गोली मत मारो, किसी को दुखी मत करो, सत्य बोलो, ये सब में एक it is the same in all religions. So this is what हम कहते हैं, इसको कहते हैं साधारण धर्म. साधारण धर्म है जो सबको मानना चाहिए, और ये स्वधर्म नहीं है. स्वधर्म तो होता है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा धर्म ये है, तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा धर्म ये है, वो अलग अलग धर्म होता है. पर साधारण धर्म जो है वो यूनिवर्सल है. तो हम जो मतलब as human beings, all of us share certain universal values. And those are doing the right thing. And those have not changed. Whether Mr. Trump is the president of America, or somebody, Abraham Lincoln is the president of America, whether who it is, Jawaharlal Nehru और नरेंद्र मोदी, कुछ फर्क नहीं है. वो आइडियाज़ हमारे अपने यूनिवर्सल आइडियाज़ हैं. या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दैट बट अगर आप जो यूनिवर्सल आइडिया की भी आपने बात बताई मेरे को, पर ये मेरा मतलब है कि मैं लेट मी फिनिश वन क्वेश्चन, कि इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो. समटाइम्स वो कहते हैं धर्म संकट हो गया. अब धर्म संकट, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि कोई कुछ साल पहले एक बच्चा समुद्र, गोवा की जो बीच है समुद्र में, ही वॉज गोइंग टू डाई. तो एक लड़का टूरिस्ट था, दिल्ली का ही था, तो लड़का कूदा समुंदर में और उसने बच्चे को बचा लिया. तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर जाता है, उसको पूछता है, भाई तुम तो हीरो बन गए, तो क्यों किया तुमने? और वो बेचारा थोड़ा शर्म आता था, और उसने कहा, भाई मैंने किया ये क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता था. एक हम कॉलेज के ग्रुप आए हैं यहाँ दिल्ली से, और हम, एक लड़की है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था. तो फिर उसने कहा, रिपोर्टर ने, तो फिर तुम हीरो नहीं हो. तो मैंने कहा कि बच्चा बच गया तो हीरो तो हो, हीरोइक डीड तो हो गया. अब क्यों पूछ रही हो इसको कि क्यों उसने किया? उसने तो हीरोइक का मामला कर दिया, हीरोइक काम हो गया. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार मुश्किल होता है, क्या धर्म है, क्या धार्मिक चीज़ है. अब वो हीरो धार्मिक हीरो है कि नहीं धार्मिक हीरो. और जैसे अब देखिए ललित मोदी, IPL उसने बनाया, क्या कमाल चीज़ हो गई. सारा हिंदुस्तान वाह वाह, 6 हफ्ते 2 महीने खुश रहता है, टीवी देखते हैं खुश. सारी नई इंडियन टीम देखो कैसी हो गई है. कल मैच था तो क्या खूब जीता हमने. तो मेरा मतलब है कि कितने फ़ायदे हुए हैं, टीमों ने बड़े पैसे बनाए हैं, BCCI इतना अमीर हो गया है, और दुनिया को कितनी खुशी मिली है. अब वो बेचारा क्या कहते हैं, ही इज़ एन अब्सकॉन्डर, देश के बाहर है, क्योंकि FIR लगाया हुआ है उसके अगेंस्ट, कोई पैसे उसने खाए किसी में. तो मैं पूछता हूँ कि भाई कौन है हीरो, जिसने IPL बनाया कि किसने कुछ पैसे खाए? अब ये बातें, ये किसको कहते हैं, धर्म संकट. So I got your answer. It is not easy. It is not black and white. It is grey. It is grey. अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे पहले राजा होते थे, उन्होंने किसी की जान ले ली,
उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया कि भाई जान लेना उस समय सही था, मैंने ले ली, उचित था। और उनके मॉरल को सबने सही कह दिया क्योंकि ही इज़ पावरफुल, ही इज़ किंग, तो वो उसने जो करा वो ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान किसी की जान ले ले तो वो गलत हो जाता है। मैं कहूँगा आपको हम्म, कि जो राजा के सब कोर्टियर्स थे ना, हम्म, क्या कहते हैं उनको हिंदी में, दरबारी, दरबारी, राइट, सारे दरबारी वाह वाह ठीक किया राजा ने, कमाल कर दी, उसको मार दिया। हाँ, पर दरबारी एक बात बोलेंगे, पर जो आम आदमी दूर से देखता है या सुनता है ये कहानी किसको मारा, वो कहेगा कि ये राजा पागल था, गलत किया। राजा को सजा देनी चाहिए। What I'm trying to say is there are universal values. If that man did not deserve to die, if he was a crook, फिर गलत बात है। अगर उसने किसी को मारा हो तो उसको जान लेने पनिशमेंट, का अधिकार तो सर किसी को भी नहीं है। हाँ जान लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट उधर मतलब वो morally प्रॉब्ली ठीक हो केस जाता है। ना, अगर केस मतलब जज ने बताया, केस चला, एविडेंस आया किसी ने कि भाई इसने ये, उसको अगर सजा मिली है वो तो अलग चीज है। मतलब मेरा सर कहने का मतलब यही है कि हो तो वो ही रहा है जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग, एंड आई एम कंटेस्टिंग दैट। आई थिंक अल्टीमेटली deep down your conscience, I'm not saying anything right or wrong. knows. I'm just हाँ, मेरी क्वेरी है that what is wrong, हाँ, what is पर right. आप, मैंने जवाब आपको दे दिया। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज नीच ये कहते हैं दैट मोरालिटी इज द हर्ड इंस्टिंक्ट इन द इंडिविजुअल। मतलब उसके हिसाब से मोरालिटी वीक लोगों का एक टूल है या वेपन है स्ट्रांग लोगों के खिलाफ कंट्रोल करने के लिए उनको। तो क्या धर्म स्ट्रांग लोगों को लिमिट करता है? नहीं, ये जो बात है, देयर इज टू। नीचे मैंने भी पढ़ा है। नीचे वॉज अ नियलिस्ट। नियलिस्ट का मतलब होता है कि जो कहता है कि दुनिया में कोई मतलब नहीं है, हाँ, कुछ मतलब नहीं है। और ही अनलाइक मी हु सेज कि हाँ मतलब नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है, हर बंदे का, हर व्यक्ति का फर्ज है अपना वर्स अपना बनाना, टू मेक अ मीनिंग। मैं कह रहा हूँ नीचे सेड कि कुछ नहीं है, जो कुछ करो, यू बेस्ट थिंग इज सुसाइड कर लो। और उनका नीचे ने नहीं कहा था ये, लेकिन दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अ नियलिस्ट। नियलिस्ट इज व्हाट दैट इज, जो मानता है बट ही इज अ पेसिमिस्ट कि मिल भी नहीं सकता कोई मीनिंग, तो बेस्ट थिंग इज यू कमिट सुसाइड। अगर किसी इंसान को चूज करना है हैप्पीनेस या दूसरों के लिए जो फर्ज है हमारा, क्या चूज करना चाहिए? बिकॉज एक टाइम लाइफ में आता है ऐसी धर्म संकट जब या तो हमें अपनी हैप्पीनेस दिख रही होती है या तो कुछ फर्ज दिखाई दे रहे हो जो जरूरी है। वो अपनी चॉइस है। और नहीं, बट एज अ फिलोसोफर आप बताओ ना कि दैट happiness is more important when you are 80. Yes, but you know, I have not confronted such a problem in my life so far, when I had to choose between doing the right thing versus helping somebody Right. in help. So both are, in my view, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। ये जो चूज करना है ना, वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। महाभारत में की कहानी, युधिष्ठिर, जो लड़ाई होती है वो पांडव जीत जाते हैं, युधिष्ठिर बादशाह बन जाता है। तो उसके बाद 35 साल वो अपना राज करता है और अच्छा आदमी होता है, इसलिए उसको स्वर्ग में बुलाया जाता है। तो स्वर्ग में जाता है और रास्ते में
एक कुत्ता मिलता है उसको सड़क पे ही, तो वो कुत्ता उसके साथ साथ चलने लगता है। तो ठीक है, दोनों जा रहे हैं स्वर्ग की तरफ। तो जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा खुलता है, तो स्वर्ग का जो मतलब देवता है, द हेवन कीपर, वो है इंद्र। तो इंद्र आते हैं और कहते हैं, वेलकम ग्रेट किंग, आप आ गए, हम इंतज़ार कर रहे थे आपकी, महान आदमी है, तो आइए। तो युधिष्ठिर कहता है कि ये कुत्ते का क्या करेंगे? तो युधिष्ठिर वो कहता है, इंद्र भी तेरा कुत्ता तो नहीं है, ये तो गंदा मतलब शहरी कुत्ता है, तो तुम्हें इसकी क्या लगी हुई है? और बिसाइड दिस इज हेवन, नो डॉग्स अलाउड, हम कुत्ते को नहीं रख सकते अंदर, अलाउड नहीं है। तो युधिष्ठिर सोचता है कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये स्वर्ग है, और ये स्वर्ग का जो कि मतलब देव है, ये समझता नहीं है कि हम दुनिया में नहीं हैं, तो कौन इसकी रखवाली करेगा कुत्ते की ऊपर वहाँ? ये खाना वगैरह कैसे खाएगा? तो वो युधिष्ठिर कहता है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, आई एम नॉट गोइंग इन टू हेवन। अब मैं पूछूंगा आपसे, फिर उसके बाद तो एक किस्म की एपिफनी होती है। वो जो कुत्ता है वो एक किस्म का इम्तिहान था। तो कुत्ता धर्म, एक्चुअली वाज द धर्म देव इन डिस्गाइज। सो उसकी एक किस्म की परीक्षा थी। तो वो सब छोड़िए, सही बात है कि वो नहीं जाता स्वर्ग। तो मेरा मतलब कहने का है कि एक किस्म का मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि अब ये एक तरीका है रहने का जो युधिष्ठिर ने दिखाया। अब मे बी ओनली 1% ऑफ पीपल विल डू व्हाट युधिष्ठिर डिड, हु डिड नॉट गो इनटू हेवन। कहता मैं नहीं आऊँगा। कितने लोग हैं आप जानते हैं जो स्वर्ग के द्वार पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा अंदर? हार्डली एनीबडी, राइट। बट देयर आर पीपल जो, और जब मैं ये कहानी बच्चों को सुनाता हूँ सबको इतना अच्छा लगता है, दे लव इट। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स टीच धर्म टू देयर चिल्ड्रन। एंड मेरा मतलब कहने का है कि देयर इज नो समटाइम्स राइट एंड रॉन्ग। जो आप कह सकते हैं कि कई लोग तो ऐसे कहेंगे, ठीक है मुझे कुत्ते के साथ क्या है, ये मेरे पीछे ही पीछे आ गया है तो रहने दो इसको। बट देयर आर पीपल लाइक युधिष्ठिर हु शोड कंसर्न, हु शोड दैट कंपैशन। जिस संस्कृत का शब्द है आंरी शमस्या। क्या मतलब है? कंपैशन, करुणा। हाँ, करुणा। तो ये महाभारत का अल्टीमेट लेसन ये है। ये आखिरी स्टोरी है महाभारत में। इन द एंड ये होता है। तो धर्म क्या है तो आप देख लीजिए। कंपैशन से खुशी मिलती है? कंपैशन से कुछ ना कुछ तो, जिनको युधिष्ठिर कुछ ना कुछ तो उसको मिला होगा। मतलब कि वो भी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ रहा होगा, और उसके पास कितनी अमीर पैसे थे, राजा थे, पावर थी, सब कुछ था।
पर ये देखिए आखिर में ये कि उन्होंने क्या किया। सो आप आइडियलिज्म पे भरोसा करते हो? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत, मैं रियलिज्म में समझता हूँ कि कई लोगों का स्वभाव होता है और कोई देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग यू सी इन माय लाइफ। ये ठीक है, ये नहीं ठीक। वो मैंने जो आपने बताया, जैसे अभी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, हाँ नहीं कोई बात आपने नहीं। जैसे युधिष्ठिर का भी एग्जांपल हाँ, दिया, उनको हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते थे। हाँ, तो जब वो जुआ खेल रहे थे, जुआ खेल रहे तो अपनी थे। बीवी को दांव पे लगा दिया। हाँ। अब व्हाट काइंड ऑफ मॉरल सेंस दिस इज? हाँ वो भी है। अब पर क्या खूबी है महाभारत की दिखाने, मैं बताता हूँ। ये महाभारत के लेखक की खूबी है कि उसने बताया कि ये आम आदमी था, मतलब ही वॉज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जो व्यक्ति जुए में फंस जाए, हो सकता है, हर एक को हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, कोई ना कोई होता है सब में। सो वो क्या महाभारत क्या कह रही थी, इज अबाउट गुड पीपल डूइंग बैड थिंग्स, बैड पीपल डूइंग गुड थिंग्स। अब दुर्योधन ने कितनी अच्छी चीजें की। राइट, दुर्योधन स्वर्ग में था, राइट। जब स्वर्ग में गए ना तो युधिष्ठिर ने देखा, अरे ये पागल, ये यहाँ है, क्यों इसको क्यों स्वर्ग में आने दिया? तो उसको बताया गया कि अगर जो क्षत्रिय है वो अगर जंग में, लड़ाई में मर जाए तो स्वर्ग सीधा चले जाता है। अच्छा, तो इसलिए वो स्वर्ग में है। लेकिन उसको बताया कि ये जो है व्यक्ति जितना टाइम अच्छी चीज़ें करता है वो स्वर्ग में बैठता है, अगर उसने बुरी चीज़ें भी की हों फिर उसको नरक में जाना पड़ता है। इट्स प्रोपोर्शनेट टू योर लाइफ। गुड थिंग्स यू डू यू आर इन स्वर्ग, बैड थिंग्स यू डू यू आर। तो उसको कहता है, इंद्र समझाता है कि ये भी नरक में जाएगा, ये तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आया है, हमें पता है इसके बारे में। सो इट इज लाइक दैट, इट्स लाइफ इज लाइक दैट। दैट इज व्हाट मेक्स आई लाइक महाभारत, बिकॉज एवरीबडी इज ह्यूमन, एवरीबडी इज फ्लॉड, सब में गलतियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। जैसे रामायण में हीरो इज परफेक्ट, वाइफ ऑफ द हीरो इज परफेक्ट, ब्रदर ऑफ द हीरो इज परफेक्ट एंड द विलन इज परफेक्ट, सब परफेक्ट हैं। महाभारत में कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर लूप होल्स हैं। सब में लूप होल्स है, क्योंकि बाकी दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक वी आर, लाइक यू एंड आई। एंड दैट इज व्हाट मेक्स महाभारत ग्रेटर देन रामायण इन माय व्यू। मुझे इसलिए हिंदू धर्म बहुत पसंद है, क्योंकि जो हमारे देव हैं, देव देवता, ये एक आइडिया है लीला। देयर इज अ संस्कृत वर्ड लीला, भगवान की लीला, कृष्ण लीला, राम लीला हम मनाते हैं ना। अब जो शिव है, शिव जी तांडव का नाटक करते हैं, और क्या कर रहे हैं नाटक में? दुनिया बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज वंडरफुल अबाउट आवर गॉड्स। They have good sides, bad sides. They have fun. लीला is play, खेल, भगवान का खेल, उसका नाम है लीला। तो अगर मतलब क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे जो देवता हैं, अगर वो खेल सकते हैं, हमको भी खेलना चाहिए। राइट। वाई आर वी बर्डन्ड? अहम से बोझ पड़ा हुआ है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे CEO बनना है, मुझे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनना है। ये सब बोझ है, समझे ना? तो ये लीला याद रखना चाहिए। लीला is the best
idea in Hinduism. खेल करना है. खेल. play. Play. Life is a show. Life is a play. Life is a play. हाँ. Show your magic. हाँ. ठीक. So that is Krishna. Right. I love him. मुझे तो सबसे पसंद कृष्ण है. क्योंकि उनकी सबसे अच्छी बात ये है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही मोल्ड्स, हाँ. ही चेंज जो उनको करना चाहिए. Correct. इफ ही फील्स कि मुझे अब ये करना चाहिए तो ही डू. ही इज अनप्रेडिक्टेबल टोटली. किसी को लगेगा कि भाई He is very human. राइट He is not perfect like Ram. राइट इज ह्यूमन. He is human. That is why we can identify. राइट. I mean, just think about his love for gopis. क्या कमाल है. All of us would love it. अच्छा सर, मुझे यही इसी से नेक्स्ट सवाल निकल रहा है दैट व्हेन यू आर इन योर 20s or 30s, ever you smoked? I used to smoke a pipe Okay. when I was in the university. Okay. वो प्रोफेसर्स होते हैं ना, सब स्मोक करते थे, तो Right. हमने भी शुरू कर दिया. Right. फिलॉसफी प्रोफेसर्स. Hmm. तो फिर मैंने छोड़ दिया पीछे. कब? जब ये एविडेंस आया कि सेकेंडरी स्मोक है ना, वो हानि करता है. अच्छा. मतलब देयर इज हार्म टू अदर्स, Hmm. नॉट ओनली टू मी, To others also. टू अदर्स. द स्मोकिंग हार्म्स अदर्स. जब वो एविडेंस आया तो मैंने छोड़ दिया. अच्छा, कितने साल आपने स्मोक करा? 20 साल. 20 years. When you started? At what age? Must be 20 and 19, Okay. 20. जवानी में थे आप. जवानी में. राइट. अच्छा ठीक है. अच्छा, उस समय आप ड्रिंक करते थे? ड्रिंक करिए आपने ड्रिंक मैंने लेटर, मैंने सीखी नहीं, काफी लेट सीखी. कभी? अच्छा, कब? मेरा ख्याल शुरू किया बियर पीने से, थोड़ा अच्छा. सा बियर शुरू किया. फ्रेंड्स के साथ पहली बार? दोस्तों के साथ. वो लोग पी रहे थे तो फिर क्या कहा कि भाई ट्राई करते हैं. तो पी ली और ठीक लगी, पर मुझे पहले तो पसंद नहीं आई, कड़वी लगी? कड़वी लगी. पर फिर ठीक है, तो मैंने शुरू किया. फिर उसके बाद वाइन भी ट्राई की, वाइन ली, वो भी मतलब पसंद आई. पर जो हार्ड लिकर था ना, जैसे विस्की, जिन, वोडका, ये सब लिकर, हार्ड लिकर कहते हैं ना, वो मुझे अभी तक नहीं पसंद आई. तो मैंने ट्राई नहीं. मैं ट्राई की, मुझे पसंद नहीं आई. तो अभी मैं बियर ले लेता हूँ, वाइन भी ले लेता हूँ, पर मतलब ऑफ एंड ऑन. कहीं किसी के घर गए तो उन्होंने ऑफर की तो. अच्छा, जब आप जवानी में थे तब तो यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड यू आर एट हार्वर्ड, तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आती होंगी, तो आपने गर्लफ्रेंड बनाई कभी? खूब बनाई. खूब बनाई. ओके. अब मुझे इनसे ये जानना है कि दैट व्हेन जब ये मॉरल की बात आती है जिंदगी में, तो मॉरल हमें ये बताता है कि दैट दिस इज रॉन्ग, राइट? क्यों, क्या रॉन्ग है? नहीं, मैं अभी क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, सवाल पूछते हैं. जब हम ये 20s 30s 40s में ये सब कर रहे होते हैं, हमें पता है कि ये सब कुछ ऐसा हो सकता है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. जब आप 80s में आते हो, तो क्या आपको लगता है जो ये अय्याशियाँ थी, मैं तो बस यही पूछना है, जो ये अय्याशियाँ थी, आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्यों करा, ये गलत था क्या, मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं कभी, ये सब का कोई भी मीनिंग नहीं था? मेरा, हाँ नहीं, आपका सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर वन शुड, व्हेन यू आर यंग, यू शुड लिव लाइफ एंड यू शुड टेस्ट एवरीथिंग. पर लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ किसी और को नुकसान दे, अपने आप को नुकसान देना, तो दैट्स योर प्रॉब्लम. वो तुम्हारा अपना है फर्ज, मतलब फर्ज नहीं, योर ओन प्रॉब्लम. कि अगर इफ यू बट जैसे युधिष्ठिर, ही गैम्बल्ड, ठीक है, बट यू कांट हर्ट अदर्स. युधिष्ठिर की गलती थी कि अपनी राजधानी खो दी,
द्रौपदी को क्या हुआ? तो मेरा मतलब है सिर्फ कि you should not hurt another. That is the first rule. So that is why when I found कि ये secondary smoke है, मतलब जो अगर मैं pipe smoke कर रहा हूँ, that is my problem. But when I'm hurting somebody else, जो secondary smoke, जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं दे रहा हूँ ये सब प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं करना चाहिए वो. दैट इज धर्म की बात है, सीधी बात, राइट एंड रॉन्ग. अच्छा, आप स्मोक करते थे, क्यों करते थे? मजा आता था आपको? मजा आता था. फील पीस मिलता था, क्या होता था आपको, कैसा लगता था जब पहली बार स्मोक करा? तो कैसा लगा, मतलब क्या पहली बार तो सारा मतलब धुआं आ गया अंदर, तो मजा नहीं आया. पर आहिस्ता आहिस्ता स्मोक करने से, मैंने सिगरेट कभी नहीं स्मोक की. अच्छा, मैंने खाली पाइप. और अच्छा. कोई बार सिगार, वंस इन अ वाइल okay. सिगार, वो कोई किसी ने अगर मुझे पिलाई तो मैंने पी ली, मतलब आई स्मोक्ड. तो सो दैट इज पर्सनल. यस, so that is where you draw the line. My point is, don't hurt somebody else. बट आज अगर आप लाइफ को देखते हो पीछे मुड़कर, तो आपको लगता है कि दैट ये मैंने क्यों करा था, या यू थिंक कि दैट ठीक है यार, इट्स लाइफ, ठीक है करा मैंने? नहीं, आई बिलीव दैट वन शुड लिव लाइफ फुली, टेस्ट एवरीथिंग, बट देन मेक अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन. If you are going to become a drunkard, you are going to get hurt. If you are going to smoke too much, you're going to die. You're going to hurt your family. Who's going to look after your family if you die? So, I believe that you do taste everything, enjoy, but draw a line. Draw a line for doing the right thing. एक चीज़ तो मैंने समझी सर, अभी तक जितना मैं समझ पाया, पता नहीं ये सही है या नहीं, बट व्हाट आई हैव रियलाइज कि दैट रैशनैलिटी दूसरों के लिए, समाज के लिए और लोगों के किसी को ओपिनियन के लिए हर इंसान बहुत रैशनल हो सकता है या होता है, बट जब बात खुद की आती है तो मैनी पीपल वो उस लेंस से फिर नहीं देखना चाहते, वो खुद के लिए रैशनल नहीं होते. तो वो हाँ, तो दैट इज नेचुरल कि हम सबसे पहले अपना सोचते हैं, अपनापन, अहम. लेकिन जैसे हम, अब एक फिलॉसफी का ये फ़ायदा हुआ मेरे ज़िंदगी में कि टू रीड पीपल लाइक इमानुएल कांट एंड अदर philosophers, I have learned that there is something, doing the right thing is something. मतलब धर्म की बात जो है वो है. It's not a just smoke and mirrors. It's not an illusion. सपना नहीं है, सही चीज़ है. और in my view, I stop when somebody else, they say कि my freedom stops at my nose. Afterwards, if I hurt somebody, that is wrong. I believe in total freedom, but not freedom to hurt you. That is wrong. राइट. आप इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करते हो? I respect individual freedom, maximum freedom, I say. मैं नहीं कहता कि ये ना करो, वो ना करो. I'm a liberal, a classical liberal. And so I feel each human being has the right to live his life fully. And that's why I don't like parents telling their children, engineering करनी है. वो बेचारा नहीं engineering करना चाहता.
ये बताओ, ये बड़े बढ़िया चीज़ है ना, क्योंकि हु वाज इन योर 20s, अब कोई 20 में है, अब किसी के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करना है, अब 20 साल में होते हैं, जवानी में होते हैं, मोहब्बत हो जाती है। हाँ, अब उसने कहा कि भाई उससे शादी करनी है, पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई बिल्कुल नहीं करनी, हम चलाते हैं। तो ये इस वाले एंगल से क्या करना चाहिए? अब क्या जो फंसे हुए हैं लोग, उनको बताओ, थोड़ा सा गाइड कर दो आज। हाँ, आज तो मिलनी चाहिए मैं guidance। पहले तो बताऊंगा कि बहुत से पेरेंट्स बहुत डैमेज करते हैं बच्चों को। पीएनजी में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन पीएनजी? PNG was, they were good and bad side. अच्छा, व्हाट इज द गुड साइड? The good side of PNG is that they believe that you not only through marketing you sell products, but your product itself must be superior to the competitor's product. So imagine there are 1,000 PhDs working on how to make the shirt whiter. Detergent उनका है Ariel, Tide, और कोई नहीं समझ सकता कि ये, और how to remove the stain from the shirt without hurting the shirt. तो ये जो है ना कि this obsession with R&D and quality, superior product, that is the success of PNG. अच्छा, what was the downside? The downside was that before there was a lot of freedom, that when I was running the Indian company, before we became PNG, I was free. The company that made Vicks Vapor Up was called Richardson Vicks. India we called it Richardson Hindustan. अच्छा, वो कंपनी बहुत सी फ्रीडम देती थी, और मेरा जो तरीका है मैनेजमेंट स्टाइल, इट इज़ to give everybody what is called participative management. सबकी सुनो और फिर decide करो, and involve everybody in decision making. That is how you train people. That was my approach. PNG was headquarters down, कि because so वो अपना तरीका था. So both had very good qualities in them. Both were very professional. कि there was no your results got you a promotion. Absolute yes नहीं, ये क्या देख लीजिए. एबिलिटीज अगर हैं तो you will reach there. abilities दिखानी है, Yeah. ability show. नहीं होनी चाहिए. Show. एविडेंस दिखाओ कि इसने क्या किया, मार्केट शेयर बढ़ाया, कि फैक्ट्री बनाई, कि क्या बनाया, दिखाओ. उसके हिसाब से प्रमोशन मिलती थी. सो इट वाज वेरी गुड. और तीसरी बात अच्छी थी कि वो बाहर से नहीं लोग लेते थे, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ पे जाते थे. अच्छा. कैंपस में रिक्रूट करते थे. MBAs या नॉन MBAs को भी लेते थे. उसके बाद फिर ट्रेन करते थे ऊपर जाने के लिए. ये नहीं कहते थे अच्छा अरे हमारा ये मैनेजर अब चला गया है तो बाहर से एडवर्टाइजमेंट दो. ओपन मार्केट ये सब नहीं करते. बिल्कुल नहीं. They directly recruit from universities. बस इट वाज यू आर फॉरएवर. एक बार ज्वाइन किया. That is a good part. That's अगर a आप जाते हो उसमें. So everybody could hope one day to reach the top, because they would not recruit immediately. If the top guy left, you didn't hire from somebody from another company and कि इसको ले लो. ये सब ऐसे ही करते हैं. नहीं, there were 5 people ready. There were 5 people ready to take that job. For every job, there were 5 people ready. In your own company. In your own company. अच्छा, आपने किस एज में पीएनजी ज्वाइन करी थी? At what age? जब मैंने 21 साल की उम्र. Okay. At what position you have started? I started trainee. अच्छा, ट्रेनी trainee. था. उन्होंने अखबार From में पढ़ा. trainee you become CEO.
नहीं फिर उसके बाद मैंने मतलब नहीं इट्स अ जर्नी 20 साल बट लगे। आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट कि एक ट्रेनी हाँ। से सीईओ तक की जर्नी। हाँ, तो मैंने जब ज्वाइन किया मेरी सैलरी थी 1,000 रुपये महीने की। सर उस समय भी बहुत ज्यादा हाँ। उस समय भी ज्यादा ही थी वो। हाँ, वो काफ़ी थी, पर मेरा मतलब है कि इट वाज नॉट अ बिग सैलरी, इट वाज नॉट सच अ बिग। हाँ फैंसी सैलरी नहीं होगी बट उस समय भी अच्छे खासे अमाउंट था। हाँ, ये ठीक था, मतलब 1,000 में 400 रुपये में पीजी में अकोमोडेशन मिल गई बॉम्बे में, तो 40% रेंट पे चला गया, बाकी खाने पीने वगैरह में था। अच्छा, और आप 37 की एज में सीईओ बने थे? 37 की उम्र ओके। CA अच्छा, उस समय आपकी क्या सैलरी हुई थी? उसके पता एक वक्त था लाइसेंस राज था, हाँ। तो मेरी सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अच्छा, कंपनी डिसाइड नहीं करती थी? मतलब कंपनी डिसाइड करती थी, बट यू कुड नॉट अर्न मोर देन द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। कोई सीईओ गवर्नमेंट के ऑफिसर जो सेक्रेटरी था ना, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, उससे ज्यादा नहीं कमा? उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अरे क्यों? तो फिर कंपनी क्या करती थी? हाँ। तुमको घर देती थी, हाँ। नौकर देती थी, फर्निश करती एक्स्ट्रा थी, फैसिलिटीज। बहुत सी फैसिलिटीज देते थे, गाड़ी देती थी, ड्राइवर्स देते थे, नौकर देते थे, सब मिलता था, पर सैलरी नहीं मिलती थी। तो आपकी उस समय कितनी थी सैलरी उस टाइम पे? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिट थी 5,000 शायद उस वक्त, 85,000। तो मतलब 5,000 अ मंथ सैलरी थी गवर्नमेंट की सेक्रेटरी। तो मेरी कम हो गई 1,000 से 10,000, क्या कहते हैं, मैंने कितना कहा? 85,000। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की सैलरी थी 5,000 पर मंथ, अच्छा। मतलब 60,000 रुपया साल का। अच्छा। 5,000 रुपया थी सैलरी। अच्छा, एक महीने की। ओके। तो जो पर्सन हु रिपोर्टेड टू मी, हिज सैलरी वाज नॉट कंट्रोल्ड। जो मेरे थे ना टीम, they were earning much more than me because they were not controlled, mine was controlled. अच्छा, मतलब सीईओ जितने होंगे हाँ, उनके वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, इतनी देनी है। हाँ, और आपके जो कलीग्स थे जो वो ज्यादा कमा रहे थे आपसे। हाँ, हाँ, कमाल हो गया। तो बड़ी अजीब सी सिस्टम था वो, लाइसेंस राज था, पागलपना था। मैं अच्छा। सच्ची बताऊं क्या पागलपना था? बिल्कुल। एक साल फ्लू हुआ हाँ। देश में, हाँ। तो हमने विक्स बहुत बेचा। तो हर साल के बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया काम। 3 शिफ्ट चलाए फैक्ट्री में, तो आया समन्स गवर्नमेंट ने कि आपने कानून तोड़ा है। क्या? कौन सा कानून? लाइसेंसिंग का कानून। हमें लाइसेंस मिला था, लाइसेंस ने लिखा था इतने टन विक्स बना सकते हो हर साल, और अगर आई डिड नॉट नो दिस, और अगर इफ यू ब्रेक द लॉ 2 years जेल। अच्छा। तो मुझे बुलाया दिल्ली में और पूछा, जो अफसर था वो, ही ट्रीटेड मी लाइक अ क्रिमिनल, नो रिस्पेक्ट। क्यों? इसी वजह से बस? वो उसने सोचा कि ये चोर है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वाले सब चोर हैं। अच्छा। ओके। और ये स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जो पक्के चोर हैं। वो तो पक्के चोर हैं। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें क्या किया, वो एटीट्यूड थी उसकी। राइट। तो वो मुझे पूछता है, पहले तो मैं आता हूँ कमरे में, अखबार पढ़ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं बैठा हूँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है बड़े मज़े से, हम उनकी इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद वो कहता है, क्या? मैंने कहा, आप बताइए साहब, आपने हमें समन्स भेजा है। कहता, दिखाओ समन्स। अच्छा, यू हैव ब्रोकन द लॉ। मैंने कहा, बट देयर वाज अ फ्लू। मैंने समझाया कि कितने लाखों लोग, लाखों परिवार, लाखों घर
सबको कितना फ़ायदा मिला, बच्चों को, बड़ों को। तो मैंने कहा था हमने तो देश के लिए ये सब किया उत्पादन, पर you broke the law. I said yes, but he said no. Tell me, yes or no? मैंने कहा yes. अच्छा, फिर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में क्या लिखता है किताब उस समन्स के ऊपर, he confesses that he broke the law. तो फिर उसने कहा मैंने सुन लिया है, but I want to make an example of you and your company. You guys think you're in the private sector, you can do anything you like, especially you multinationals. You treat our laws as they were nothing. We have laws. हमारे कानून हैं और कानून तोड़ने का आपको अब पूरा I want to make an example कि क्या होता है अगर कानून तोड़ो हमारे देश में। तो मैं तो बहुत डर गया। तो फिर उसने कहा जाओ। अच्छा, उसने हमें भगा दिया। फिर जब मैं पहुंचा उसके दफ्तर ऑफिस के दरवाजे पे, तो मैं उसको वापस देखता हूँ और कहता हूँ, सर, you know we are a multinational company, so the news will appear all over the world because an executive of a multinational company doesn't go to jail every day. सही बात है। So, and when people read the story in the New York Times or in London or in here in Delhi, Times of India में, जब पढ़ेंगे कि क्या किया कंपनी ने, क्या गलती की, तो I said कि कितना हमने देश के लिए कितना अच्छा किया, ये सब पढ़ेंगे और फिर क्या सोचेंगे हमारी गवर्नमेंट के बारे में, क्या सोचेंगे हमारे देश के बारे में, हमारे कानूनों के बारे में, आपके बारे में। तो वो कहता है, आर यू थ्रेटनिंग मी? मैंने कहा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, फिर कहता है जाओ। फिर मैं बाहर निकला आया तो लॉयर मेरे साथ था। तो वकील कहता है, तू पागल, तो he should have fallen on his feet and begged for mercy. You broke the law. So then I had a number of sleepless nights. सोया नहीं, एंजाइटी हुई। एंजाइटी हुई, मतलब जेल ऑफ कोर्स जाना है, इट्स नॉट एन सिंपल थिंग। तो पर 2 हफ्ते बाद हमारे गवर्नमेंट रिलेशंस मैनेजर दिल्ली में थे, वो इंक्वायर कर रहे थे, इंक्वायरी का क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे, यू रिलैक्स, द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप्ड दिस केस, दे हैव क्लोज द फाइल। तो किसी ना किसी अकलमंद ने देखा होगा हैं कि क्या सिचुएशन है, एंड ही मस्ट हैव काउंटर दिस मैन्स order. So nothing happened, but I stopped being a socialist. I joined the Swatantra Party. अच्छा। I became a classical liberal who believed in markets. Or you have to remember that for 2 generations we sacrificed 2 generations of our young people opportunities that would have come if we had not had license Raj. ये license राज का इसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ रुकी, हैम्पर बिल्कुल रुकी। सब कुछ हमारी कहानी, जो आर्थिक कहानी है, पीछे चले गए काफी। वो शुरू होती है not in 1950, in 1991. That is when our economy is born. उसके पहले वो इंदिरा गांधी के वक्त तो भूल जाओ। आपने ग्लोबल लीडरशिप टीम का आपने पार्ट
थे, आपने देखी है ग्लोबल लीडरशिप टीम, एक सक्सेसफुल सीईओ और एक एवरेज सीईओ में क्या डिफरेंस आपने पाया? पहले तो आप ये आंसर करो कि आप पीएनजी में क्या आप अपने आप को मानते हो दैट यू वर द सक्सेसफुल सीईओ? हाँ, आई वाज, जो मतलब मेरा काम था मैं करता था, और कई बार बोर भी हो जाता था, कई बार खुश भी हो जाता था, डिपेंड करना है, काम करना है। अच्छा, उस समय आपके मेरी- हीरो प्रोडक्ट्स कौन से थे हाँ? पीएनजी में जब आप थे? हमारे प्रोडक्ट्स पहले थे, विक्स था, विक्स वेपर अब जो पहले से आ रहा है, ऑयल ऑफ ओले था, क्लेरिसिल, और फिर उसके बाद हमने ये इंट्रोड्यूस किया एरियल और टाइड डिटर्जेंट और पैंटीन शैम्पू और विस्पर सैनिटरी नैपकिन्स, पैम्पर्स, ये सब और भी हैं, पर काफ़ी products। सारे प्रोडक्ट्स हैं। और पर मेरा कहना ये है कि my own life has followed a path where I listened to both my mother and father. जब माँ ने कहा था ना, did you stand first? तो वो she was expressing the mother's anxiety कि भाई एक दिन इसको नौकरी करनी पड़ेगी, रोजगारी करनी पड़ेगी। राइट। तो my father, जब उन्होंने पूछा था सवाल कि मेरी माँ को टोका था, तो उनका मतलब था कि my mother was concerned with making a living, my father was concerned with making a life. ये फर्क है, मेकिंग अ लिविंग वर्सेस मेक। तो जब हार्वर्ड में मैं संस्कृत पढ़ रहा था तो मेरी माँ बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हार्वर्ड में संस्कृत पढ़ने गया है, इसको कौन नौकरी देगा, ये डेड लैंग्वेज, ओनली द डेड विल गिव हिम अ जॉब। राइट, उस समय तो उनकी मेंटालिटी यही होगी। तो माय फादर एक्सप्लेन टू हर कि ही इज मेकिंग अ लाइफ थ्रू बुक्स, let him do what he likes, let him study what he likes. So my father would keep the balance at home, she would not get too upset. So when I got a job with Vicks, वो तो उनकी तो, मेरी माँ की तो दिवाली हो गई, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई, वो खुश हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इवन देन 2-3 साल के बाद नौकरी करने शुरू करने के बाद मुझे अपनी यूनिवर्सिटी याद आती थी, फिलॉसफी डिबेट्स याद आती थी, डिस्कशन जो हार्वर्ड में होती थी वो याद आती थी। मैं भी कभी कभी सोचता था ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए था मुझे। तो उस वक्त आई फेल्ट कि शायद मैंने गलती कर ली, ये विक्स बेचने की बात। तो माय फादर हैड अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने कहा, मेरे बाप ने कहा कि भाई तुम्हारे पास ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये वीकेंड रिस्पेक्ट करती है, तो तुम सैटरडे संडे को whatever, do something else जो तुम्हें पसंद है। तो एक संडे मैं बैठ गया और मैंने कहा कि मैं एक प्ले, नाटक लिखूंगा। अच्छा, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जैसे कहते हैं, यूं ही आइडिया निकला। तो मैंने कहा कि भाई इतनी अजीब बात नहीं है। एक दिन शेक्सपियर भी बैठा था और उसने कहा था मैं हैमलेट लिखूंगा, तो हैमलेट उसने लिखी, तो सारी दुनिया वो पढ़ती है, देखती है। तो इसलिए तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने नाटक लिखना शुरू कर दिया और नाटक सफल हो गया, एक तोहफा जीत लिया और बड़ा तोहफा था।
उस वक्त 10,000 रुपये मिले। तो उसके साथ ही साथ प्रोड्यूस किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया, फिर एडिनबरा फेस्टिवल में परफॉर्म किया गया। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि एक और नाटक मैं लिखूंगा। तो ये जो सारा तरीका है, मैंने 3 नाटक लिखे इन माय 20s, इन माय 30s आई रोट अ नॉवल। तो ये जो किस्म है ना, 30 साल के से मतलब 20 साल से लेके 50 साल मैंने छोड़ दिया। पर फॉर 30 years आई वोर 2 hats, 2 टोपियां पहनी। एक मंडे टू फ्राइडे हैट, बिजनेस करना, धंधा करना, एंड सैटरडे संडे लेखक बनना। लेखक। तो ये 30 साल मतलब 25-26 साल ये मैंने किया है। तो इससे इसका मतलब था कि ये तरीके से मैंने अपनी फादर की बात भी मानी और माँ की बात भी मानी, दोनों बैलेंस तो आउट कर लिया। हाँ, लेकिन फिर एक दिन मुझे इन्होंने कंपनी ने प्रमोट कर दिया, हेडक्वार्टर्स भेज दिया। मैं CEO हिंदुस्तान का, मतलब इंडिया प्लस साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, सारा CEO था। उन्होंने कहा कि इसको लेट अस ट्रेन हिम फॉर हायर ड्यूटीज इन द ग्लोबल PNG। तो मुझे हेडक्वार्टर्स भेज दिया अमेरिका में। तो वहाँ मैं आई वॉज इन चार्ज ऑफ ग्लोबल स्ट्रैटेजी। तो ग्लोबल स्ट्रैटेजी, तो मैंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में वो प्रोडक्ट था पैम्पर्स के ऊपर, बेबी डाइपर्स। तो R&D वालों ने प्रेजेंटेशन दिया कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। यूरोप ने कहा हमारे प्लान्स, मार्केटिंग प्लान्स ये हैं। एशिया ने कहा ये कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका ने कहा ये कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने कहा हम ये कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ सारे लोग बड़े ज़बरदस्त कह रहे हैं कि कमाल हो रही है। तो आई एम लुकिंग आउट द विंडो, और मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पैम्पर्स का एक और केस बेचना, ये जिंदगी है? Is that the purpose of life? Is this what life is all about? कि पैम्पर्स का एक और केस बेचना चाहिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। केस मतलब केस उठाते हैं ना, वो पेटी, कार्टन, एक पेटी और बेचनी, ये है जिंदगी? या विक्स की, या कोई भी प्रोडक्ट की, शैम्पू की, या क्या? तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं बस काफ़ी हो गया है। और उस वक्त हमारे बच्चे भी बड़े हो गए थे, 50 साल का मैं था। तो 50 मतलब 50 होने वाला था, 49-48। हाँ। तो मैं घर गया और बीवी को बोला भाई हमने ये छोड़ना है काम। वो कहती है पागल है तू, तुम्हें तो इतनी बड़ी बना रहे हैं इतना, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन यू टू गिव यू हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब आप ग्लोबल पे गए थे तब आपको इंक्रीमेंट तो मिला होगा सैलरी में? हाँ, आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। कितना? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता, थोड़ा एट दैट मोमेंट आप कितना, फिर भी कुछ फिगर वो डॉलर्स में था यार, और बहुत ज़्यादा था। मुझे भी परेशानी होती थी देख के, बहुत ज़्यादा था, और मुझे शर्म आती थी, कभी मैं किसी को बताता नहीं था। सर उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा पर सर मेरा मतलब कहने का है कि काफ़ी था। हमें ज़रूरत नहीं थी इतनी पैसे की। तो मतलब 1-1.5 साल हेडक्वार्टर्स काम करने, 2 साल, 91, 92 to 95, 3 साल,
3 साल में काफ़ी बचत हो गई थी पैसे की, तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मैं बीवी को कहता हूँ कि भाई अब मुझे ये नहीं करना, और तो वो कहती है कि अब घर कैसे चलाएंगे, तो मुझे समझाना था, उसको समझाया कि इतने पैसे हैं, इतना हम एफडी लगा देंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो निकल जाएगा काम, और हमारे पास और घर ले लेंगे और सब हो जाएगा, सब ठीक है। मैंने कहा अब हमारी we will not earn more, standard of living will not go up, but it will hopefully not go down too much, मेंटेन कर लेंगे। maintain. But she had this vision कि he wants to be a writer and we'll be starving writer. वो उसके मतलब, but ultimately she was a good sport, मान गई, और फिर हम वापस आ गए। तो मैंने सोचा कि उस वक्त कि अब कारण ये ट्रिगर ये था, पैम्पर्स मीटिंग तो थी, लेकिन उसी दिन पहले मॉर्निंग में खबर आई, रेडियो सुनता था दफ्तर जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त मैं लगाता था स्टेशन NPR, NP नेशनल पब्लिक रेडियो, विच gave the news that the reforms in India are in trouble. So that, because to me 1991 was the real azadi of India, not 1947. मैंने समझाया ना आपको कि हमारी आज़ादी, इकोनॉमी उधर ही डेवलप हुई 1991। हाँ, तो मतलब अगर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट का पर्पस है कि सब गरीबी हटानी और सब लोगों को ऊंचा करना, सबको बढ़ाना, सबकी ज़िंदगी आगे ले जाना, बेटर करनी। So what I did was I got worried कि आपको याद होगा शायद कि नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव के पीछे पड़ गई थी। वो बेचारा, उसने रिफॉर्म्स किए, उसने मतलब मनमोहन सिंह was the finance minister, Narasimha Rao was the real one who gave strength to do those reforms. So for me the reforms were आज़ादी, और कांग्रेस पार्टी के लेफ्ट विंग कह रही है कि ये जो लूट लिया, हमको बेच दिया ये कैपिटलिस्ट को। तो ये लेफ्ट साइड लेफ्टिस्ट थे ना, कांग्रेस पार्टी लेफ्टिस्ट काफ़ी थी। तो मैं डर गया था कि अब अगर रिफॉर्म्स ये रिवर्स कर देंगे तो फिर वापस लाइसेंस राज में चले जाएंगे हम, फिर वहाँ सोशलिज्म। और वो वक्त था 91 जब हुआ है कि सोवियत यूनियन ऑल्सो कोलैप्स्ड सेम टाइम। एनीवे, my point is that I had confidence in myself to write. So I said, Narasimha Rao was not selling the reforms. Manmohan Singh was a quiet man. He was not selling the reforms. So I said I would write articles in the paper to defend the reforms. Okay. So that's what I came back. And that's what I started to do. Times of India gave me, after they saw my first articles, ठीक है, every other Sunday मेरा शुरू हो गया। महीने में 2 बार मेरी कॉलम छपती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मोस्टली अबाउट द रिफॉर्म्स, कि क्या फ़ायदा रिफॉर्म्स, क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। So that was my first, और वो जो कॉलम्स थी ना, that resulted in the book India Unbound. मैंने predict किया, first book to predict the rise of India based on the reforms, and India obliged of that prediction. And all the India, जो गरीबी है, इंदिरा गांधी तो खूब चिल्लाती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ started after 91 only. We lifted 450 million people, 35 करोड़,
45 करोड़ लोगों को above the poverty line ले गए. So that became my purpose. That gave me purpose, meaning of life in my work. आफ्टर जॉब. After the job. और अच्छी बात थी कि मैंने 25 साल की ट्रेनिंग की, लिखने की ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस था, राइट. और यू केप्ट इम्प्रूविंग एज यू रोट. क्योंकि आप काफी वीकेंड जो सेकंड हैट थी ना, वो मेरी प्राइमरी टोपी बन गई, मेन हैट बन गई. अच्छा, एट व्हाट एज यू हैव डिस्कवर लव? I discovered love when I was in school, in modern school. That was attraction or love? No, that was, I think it was love. I don't know. But I was 12 साल का था, 13 साल या 12 साल, 13 साल का था. अच्छा. तो मैं, I saw this girl and I fell in love. And she didn't pay any बट सर attention वो to अट्रैक्शन me. ही तो होती है ना कि दैट हम किसी को देखते हैं और हाँ. वो ऐसा लगता है कि प्यार हो गया. वो हाँ. अट्रैक्शन ही तो है. हाँ, तो अट्रैक्शन तो है. अब क्या मतलब, where do you draw the line? ओके. So she did not pay attention to me. So it was a love that was not fulfilled. वन साइडेड था. One sided. पूरा one sided था. हाँ? पूरा one sided रहा. और उसके बाद फिर मतलब I met, मैं अमेरिका गया. फिर तो आप हार्वर्ड ही चले गए थे. हाँ, हार्वर्ड में गया. और मतलब it was common to go on a date, to have girlfriends. And then when I was working and I wrote in New York, मुझे न्यूयॉर्क भेज दिया कंपनी ने. अमेरिकन कंपनी थी ना, इन्होंने मुझे न्यूयॉर्क भेजा. और मैंने एक और नाटक लिखा मीराबाई के ऊपर. और कमाल की बात यह है कि मीराबाई के भजन जो होते हैं ना, वो जो डायरेक्टर था, वो भजन उसने रॉक म्यूजिक में डाले. क्या कमाल की बात की. The passion that Meera feels for Krishna was so well expressed in those hard rock music. No production. उसके बाद बहुत productions हुई. Alec Padamsee ने की, बहुत ज़्यादा बराबर. Nobody has been able to equal the passion of Meera than in the off-Broadway production in New York of that play. So a girl came to see, a woman came to see the play. और वो आई और किसी ने उसको कहा कि वो है जिसने लिखी है, तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. सो किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया. And that woman became my wife. So that was the love of my life. तो आपने अपने प्रोफेशन के अराउंड ही लव को आइडेंटिफाई करा, डिस्कवर करा. So then I married her later. ओके, मैरिड है. आपने डेट करा होगा, फिर आपने मैरी कर लिया. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप यंग थे, आपने बताया कि आप काफ़ी सारी लड़कियों को डेट कर रहे थे, यू हैविंग मैनी गर्लफ्रेंड्स. तब तो ऐसा लगता होगा ना जब आप 80 के हो कि भाई उस समय तो मेरे अंदर भी बहुत डिज़ायर्स थी. आई एम वेरी डिज़ायरफुल कि भाई डेट्स कर रहे थे आप काफ़ी सारी लड़कियों को. तो अब वो कैसा फील होता है कि वो सही था या नहीं, क्या था? नहीं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब, मेरी किताब है ना, द रिडल ऑफ डिजायर, राइट, पढ़नी चाहिए आपको. वो काम द रिडल ऑफ डिजायर. तो मैं कहना चाहता, हम भूल गए हैं हम कि काम एक देव था. हाँ, कामदेव, राइट, कामदेव, राइट, देव था. तो वी आर द ओनली कल्चर इन द वर्ल्ड that made desire into a god. Right. Desire and pleasure, that's what karma means. Right. तो देखिए कि अब हमारे क्या, जैसे अब behavior of people today, अब तो खैर थोड़ी revolution हो रही है बच्चों में, young people.
पर कि we celebrated desire. The Kama Sutra is a great book. It is not only about sexual positions. It is a very modern book. It tells a man that how to treat a woman. It says, he पहले कहता है उसको, आदमी जो है, कामा सूत्र कहता है, किताब कहती है कि first, don't speak in Sanskrit. Speak in the language of her language, local language of people. ये शो ऑफ मत करो कि तुम संस्कृत बोलते हो. दूसरी बात, अपने आप की बात में मत करो, अपने ऊपर बातें मत करो, अपनी बातें. उससे सवाल पूछो, उसकी जिंदगी के बारे में पता करो. अब क्या मॉडर्न एडवाइस कामा सूत्र दे रही है. राइट. सो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे कल्चर में ये हम भूल गए हैं कि डिज़ायर इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव थिंग. नॉट अ नेगेटिव. नाउ देयर आर लॉट ऑफ देवर, जो हमारे ऋषि वगैरह थे, जो हमारे बुद्ध भी, they were against desire. Right. पर ठीक है, it's all right for monks and rishis and all, but for ordinary people, that is why what's wonderful about Hinduism and Purushartha, the Purushartha, Kama, the Artha, Dharma, Kama, Moksha. Kama is elevated to one of the goals of life, one of the potentialities. It's being human. Right. So you suppress it and you destroy the possibility of happiness of the human being. So that's what I want to emphasize to you. Ki there is room for everything in life, but everything within boundaries. So once you get married, then you don't go around hurting your wife. Right. Simple. ठीक है ना? किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं पहुंचाना. You can do what you want, but don't hurt anybody else. That is dharma. आपके जवानी में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? कितनी बनी? बहुत होंगी. बहुत होंगी? बहुत होंगी. बहुत कितनी? होंगी. मैंने गिना नहीं है, बहुत सारी थी. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ? मौजा. आपने पूरी जिंदगी को आप जी है, आपने एटलीस्ट पूरा जिया है. या आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिग्रेट है. कोई रिग्रेट नहीं है. यू हैव लिव्ड योर लाइफ कि भाई मैंने देखी है जिंदगी क्या है. राइट. यू हैव टेस्ट एवरी बर्ड. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अभी आप बता रहे थे तो बुद्धा ने तो यही बोला कि, मैंने बुद्धा की पढ़ रहा था स्टेटमेंट, तो कह रहे थे कि डिजायर ही सबसे बड़ी जड़ है नाखुशी की इंसान के लिए. मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. मैं बुद्धा का करुणा आइडिया पे पूरा सहमत हूँ, बट नॉट, आई डोंट एग्री विद हिम कि ये जड़ है. इसलिए मुझे फिलॉसफी पसंद है कि जो बिल्कुल ये है ना कि दैट अपनी एक सोच. हाँ, बिल्कुल गलत. ये हाँ, अगर आप ऋषि मुनि बनना चाहते हो तो ठीक है, फिर ठीक है, जाओ बनो. लाइक जैसे गीता में भी बोलते हैं संसारिक जीवन है तो उसको वैसे जीना चाहिए. बिल्कुल. गीता भी 3 तरीके देती है, एक तरीका नहीं देती. ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 तरीके हैं. अच्छा, आपको क्यों लगता है इंडियन कल्चर में ये डिजायर को बड़ा सप्रेस करा गया है? ये सेक्स और इन सब चीज, सेक्सुअलिटी को बड़ा सप्रेस करके रखा जाता है, क्यों? मैं एक किस्म की एक मतलब रिडल है. हो सकता है कि हम 800 साल हमें राज किया मुसलमानों ने, उसके बाद 200 साल राज किया अंग्रेज़ों ने, तो उनका भी इम्पैक्ट तो होगा हमारी ज़िंदगी में. तो वो लोग तो डिनाई करते थे. वो बुद्धा जैसे उनकी एटीट्यूड थी कि बिल्कुल गलत, नथिंग बैड, ये बुरी चीज़ है. तो वो हमको शायद उनका असर हुआ है, हो सकता है.
उस सोच ने काफी डीपली यहाँ के लोगों को हिट करा कि दैट इज अ बैड थिंग। पर अपने भी क्रिटिक्स थे। हम जब से जैसे स्वामी ऋषि और जैसे लोग, वो भी मानते नहीं थे डिज़ायर को। तो ये तो अच्छी बात है कि जिन लोगों ने पुरुषार्थ लिखे, जिन्होंने वो दिया, गीता जिसने लिखी, वो समझते थे कि द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज टू अचीव ऑल 4 goals of life. All 4 are necessary elements. That's right. They are human potential. They are capabilities. We all have capabilities. And we should satisfy those capabilities. Okay. अच्छा, जैसे रिप्रेशन इज द रूट ऑफ परवर्शन, क्या इंडियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी का रीजन सेक्सुअल रिप्रेशन ही है, आपको लगता है? हाँ, repression is partly hypocrisy is part of that repression. हो सकता है, इट इज़ ट्रू। मैंने स्टडी नहीं किया ये, पर इट इज़ डैमेजिंग टू। मुझे अच्छी बात जो है कि 51 के बाद, 91 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म खाली नहीं हुआ, कि इंडियन माइंड जो है ना, वो भी रिफॉर्म शुरू हो गई। तो अब यंग पीपल आर डिफरेंट टुडे दे डोंट एक्सेप्ट व्हाट देयर पेरेंट्स यूज्ड टू से। नहीं नहीं नहीं, they are denying everything in life. They are अब जैसे अब जो हम बोल रहे हैं इंग्लिश, अंग्रेजी इंग्लिश की खिचड़ी बना रहे हैं, ये दिस इज ऑल्सो फ्रीडम। 91 पहले तो अंग्रेजी बिल्कुल ठीक तरह बोलनी है, ऐसे बोलनी, ऑक्सफोर्ड में ऐसे बोलते हैं, BBC में ऐसे। अब कि कोई भी बोल सकता है। और बाज़ार में मेरा जो मतलब लड़का है, अखबार देता है, वो कहता है, उस दिन कहता है, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, बिल आपका ज़रूर डेफिनेटली कल मिलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप आवारगी को कैसे देखते हो? एक ज़िंदगी में एक चीज़ होती है आवारगी की, कुछ भी करना। जवानी में जब होते हो तो आपको लगता है कि भाई ठीक है, निकल जाते हैं। 2 दिन के लिए गए थे पहाड़ों पे, 10 दिन फिर आगे चले गए और आगे चले गए, घूम रहे हैं। मतलब एक आवारगी है, आवारागिरी मान लो, एक आवारगी, दीवानगी जो जिसको बोल लो। इसका आप लाइफ में, ये भी तो एक फन है। बिल्कुल। करिए आपने कभी? करना चाहिए सबको। मेरा सिर्फ ये था कि मुझे वेरी अर्ली ऑन इंटरेस्ट डेवलप हो गए थे। जैसे टाइम नहीं मिलता था इतना। राइट। जैसे अब जब मैंने शुरू किया लिखना वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, तो यू आर बिजी। तो 6 से 12 बजे, 6 बजे से लेकर 12 बजे मैं लिखता था। फिर बच्चों के साथ लंच खाता था और फिर मैं उनको बॉम्बे जिम खाना खेलने के लिए, वो टेनिस खेलते थे, स्विमिंग करते थे, ले जाता था। तो ये ज़िंदगी थी हमारी। तो वक्त नहीं था आवारागिरी करने का। पर मैं कहता हूँ कि अगर किसी को पसंद है आवारागिरी, करो, खुशी से करो, खुश से। लेकिन सिर्फ ये है कि लाइन, यू शुड हैव सम लाइन, बाउंड्री, कि एक्सेस में जो कुछ करोगे। अब युधिष्ठिर से यही तो सीखा है कि एडिक्शन इज़ नॉट गुड। कोई भी एडिक्शन जो है फिर अपना कंट्रोल नहीं होता ना फिर। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन था मेरे सब्सक्राइबर ने दिए, मैंने कल आपके बारे में डाला तो उन्होंने क्वेश्चन कुछ भेजे। तो एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है, बड़ा फिलोसफिकली क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा, अगर कृष्णा जैसे डिवाइन कैरेक्टर भी रूल्स तोड़ते हैं तो क्या रूल्स एक्चुअली पावरफुल लोगों के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं? अगर मोरालिटी रिलेटिव है तो करप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो करप्शन है हमारे देश में, it is the source. We are the most over-regulated society in the world, and all these rules, most rules
are meant for making money. This is the thing. We have a lot of positive qualities. I'm very proud of being an Indian, but I'm ashamed that मैंने किताब लिखी थी, India grows at night when the government sleeps. मतलब the rise of India is from below, by the people, not through politicians or bureaucrats. So to me, corruption is not a cultural thing. It is a matter of governance. And we have given the opportunities for corruption. And if I had to give one piece of advice to Narendra Modi, the Modi ji, I would give this advice that just, or abhi वैसे they have started, these 3 committees they have set up, high level committees to deregulate. Or one of the chairman of those, one is a former cabinet secretary and the other one is a present cabinet secretary. And they're saying that they admit that we are the most over-regulated society in the world. So that is the source of corruption in our country. Now, what was the rest? Can you read back the question again? अगर morality relative है तो corruption को कैसे define करेंगे? हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि the source of corruption is not that we are immoral. The source of corruption is bad laws, which you cannot, and you don't know. A small company, pharmaceutical company that I know, they have 970 compliances to meet every year. 970. And out of those 474 or something, you can go to jail. अच्छा. अब जेल की जरूरत, छोटी छोटी बातों पे जेल कह रहे हैं. अब मुझे जेल भेजने लगे थे फॉर डूइंग द राइट थिंग फॉर द कंट्री. पैंडेमिक था. तो ये सबसे, आप कह रहे हो कि फ्रीडम नहीं है इतनी चीजों के लिए. हाँ, तो जो लाइफ द लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप is a very difficult life. Right. India is the most difficult place to do business. Most difficult place. Many businessmen say this. क्यों? ऐसा क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ. इन्हीं laws, इन कानूनों की वजह से. ये मैं कह रहा था, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को इतने compliances करने हैं, तो सारी कंपनियों को, आप मेरी ये ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे, you read the article in the Times of India. I have talked about why is India the most over-regulated country in the world. Times of India editorial page. अच्छा, आप जैसे अमेरिका तो काफ़ी पहले ही चले गए थे, आपने अमेरिका उस समय देख लिया. अच्छा, व्हाट दे हैव डन राइट कि वो आज भी हमसे आगे हैं, उस समय भी आगे थे. बट आप तो इंडियन ही थे, आपने देखा था इंडिया में क्या चल रहा है और आज भी इंडिया में क्या चल रहा है. ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं कि आज भी वी आर सो बैक डाउन? क्यों? I think one of the problems is that we are over. मैं कह रहा था ना कि first 40 years of India's independent life from 1950 to 1990 was a washout economically. No, politically very good. I am a great admirer of Jawaharlal Nehru. जो democracy जो हमें लाई, and the whole, I am very proud of our democracy. But economically, he felt that socialism was the only way to bring up the poor. So that was, now socialism कहीं नहीं practice की थी except in the Soviet Union उस वक्त, Russia. Right. तो हमें मॉडल वही था. तो हमने वो कॉपी करने की कोशिश की आफ्टर 1956 सेकेंड 5-year प्लान. तो वहाँ प्रॉब्लम आया. बट अगर उसी समय हम कैपिटलिज्म थोड़ा साइड चले जाते तो बहुत फर्क पड़ जाता. अच्छा, आज राइट नाउ इन 2026 आपको लगता है इंडिया को एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है या फिर रिफॉर्म्स की? नहीं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स हो भी सकते हैं. और ये डीरेगुलेशन कमीशन बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये अपना काम करेंगी तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. और रिफॉर्म्स करने हैं. बट वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. We have a lot of potential.
And I mean, just think that we have grown at 6.5% for 30 years. That's for a democracy. That's very good. It's not as good as China, but China is not a democracy. So what I'm saying is, कि if we can raise that 6.5% to 7.5%, 1 more percent point only, we will achieve Viksit Bharat. We will get to $14,000 per capita income by 2047. तो अभी भी we have जो absolute poverty थी, we have wiped it out. Almost wiped it out. Now what we have to do is lift people into the middle class. जो गरीब हैं, बहुत सारे गरीब हैं. पॉवर्टी लेवल तो बहुत कम थी ना, मतलब पॉवर्टी. तो इसलिए काम काफ़ी है, बट वी कैन डू इट. और डिजिटल रेवोल्यूशन की है, जीएसटी की है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है. आपको लगता है कि एजुकेशन अभी इज गुड? एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. और वहाँ आप बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक, क्रांति लानी है. रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. वहाँ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. ये सारे देश जिन्होंने तरक्की की, वेदर जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, उसके बाद चीन, चाइना, सिंगापुर, ये सब देशों ने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत बहुत किया उनके लिए. नहीं सर, हमारे देश में अगर काम हो जाएगा ये वाला, तो फिर नेता को वोट कौन देगा? वोट ही नहीं मिलेंगे. गायब हो जाएगा ये सब. अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड है छोटा सा. आप मुझे बताना, मनी और मीनिंग? You need both. It's not either or. You need money to live. You don't need too much money. Just comfortable money to live a middle class life. Everybody deserves. But if you have to choose one, so what will be? It's a hypothetical situation. It's a hypothetical. बिल्कुल. You're talking. My father told me meaning. My mother told me money. Same question. Same question. Making a living and making a life. You have to do both. Dharma or freedom? Again, you need both. You need dharma and you need moksha. Don, swatantrata. You need both. Balance. You need both. अच्छा, ओशो and J. Krishnamurti? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा दोनों को. तो but I think both also, they have a kernel of truth in both. I agree with lot of things they say. बट अगर किसी को एक को अगर आपको चुनना हो तो ओशो या फिर जे कृष्णमूर्ति? मैंने पढ़ा नहीं है, काफी पढ़ा ही नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ा. अच्छा, हु यू एडमायर इन फिलोसफी? किसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप कर सकते? एरिस्टोटल. ओके. सोक्रेटिस, जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स वाले, बिल्कुल. They were the inspiration. Marcus Aurelius type person. Stoics. Later was Stoics. अच्छा, फिर आप इसका वही आंसर दोगे, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म? You need both. If socialism is a good idea, means that everybody should rise. Nobody can be against it. But the trouble with socialism is that it becomes statism. मतलब आज़ादी खत्म. That is the problem with socialism. But I believe कि जो एकदम गरीब हैं उसको सेफ्टी नेट होना चाहिए. I believe in मनरेगा. जे राम जी, अब उसको बुलाते हैं जी राम जी. और so I believe in that. But I also believe there should be incentive to work. Ultimately, real freedom comes when every person, dignity, when you work, and you make a living, you send your child to school, that in a good school, that is. So the state has a responsibility for education, but it doesn't mean the state has to run all the schools. There should be both private schools and government schools. Competition होना चाहिए. Desire or discipline?
No, both. You Both. need both. In my rapid fire round, it's totally collapsed. Totally collapsed. And it's a side of both. You can see my mother and my father. Yeah, in every question, in every option, Every there was the option. same thing. Same thing. Making a life and making a living. Both. अच्छा, आपने महाभारत के कैरेक्टर से मोरालिटी समझने की कोशिश की, लेकिन महाभारत ने हर मॉरली कैरेक्टर को ग्रे दिखाया है, तो क्या धर्म एक्चुअली क्लियर होता नहीं है? हाँ, धर्म इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. इट्स ग्रे. इट्स ग्रे. मैंने आपको कहानी सुनाई, गोवा की बच्चे की कहानी सुनाई कि बच्चा बच गया, अब वो हीरो है कि नहीं. अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, आज 80 इयर्स कवर अप करने के बाद लाइफ के, पैसे, जिम्मेदारियां, रिश्ते, अब इनकी क्या कीमत आपको नजर आती है अभी लाइफ में, जो आप पहले इनको देखते थे बट आज जब आप इनको देखते हो? भाई, पैसे काफ़ी होने चाहिए जिससे कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए. अमीरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती. नहीं, पर आज भी अब पैसों की क्या वैल्यू रह गई आपके माइंड में? नहीं, मतलब ज़रूरी है, अगर हर एक को रोज़गारी करनी है, नौकरी करनी है, ज़रूरी चीज़ है. यू कांट से इट डजंट मीन एनीथिंग. ऑफ कोर्स इट मीन्स समथिंग. अर्थ. सो ये उसकी ज़रूरत है. बट जो स्टडीज़ हैं कि अप टू यू, आफ्टर यू अर्न सो मच, after that a little bit more doesn't give you happiness. You just want to be अगर आदमी को comfortable होना है, बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि बहुत कुछ जो दुनिया में है, जैसे फूल को सूंघना, it's free. You don't need money for that. It's right in your own garden. You're walking on the road. लोधी रोड पे फूल हैं, शांति पथ पे फूल हैं, सूंघ लो. पैसे की जरूरत नहीं है. दैट इज लाइफ. आपको ये समझ में आया अभी इस एज पे दैट मनी इज अ कमोडिटी, जिससे आप एक अच्छी जिंदगी, एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते? कंफर्टेबल होनी चाहिए. अगर जिसके पास, मैं तो बस एक 20 इयर्स के ओल्ड पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा था कि दैट जब आप 20 इयर्स में होते हो तो आपको एक तलब होती है पैसे की, बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बट ये अपने आप ही आ जाता है. बंदा देख लेता है कि यू इमीडिएटली, यू सी, एक बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू एंजॉय समथिंग बिसाइड्स मेकिंग मनी. यू कैन एंजॉय योर वर्क. The making of money, actually, the work itself can be very interesting. It can give you meaning. But the money itself is an outcome. So that's the idea, जो निष्काम कर्म गीता का आइडिया है, वो सही आइडिया है. It is India's major contribution to global management thinking. So thank you for your wonderful time, Mr. Das. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, एंड मैं जब आपसे बातें कर रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो आज मेरे सवाल हैं, व्हेन आई एम एट माई 20s, मैं अपने 80s वाले वर्जन से पूछ रहा हूँ ये सारे सवाल कि अब भाई क्या लग रहा है आपको ज़िंदगी देख के, सारे पर्सपेक्टिव देख के क्या है. मुझे काफ़ी सारे आंसर्स भी मिले आपसे, एंड आई होप बहुत हमारी जो ऑडियंस है उनको भी एक सारे आंसर्स मिले होंगे दैट कॉर्पोरेट टू being in philosophy, writing books, being an author, being an economist. You can be anything. And I think life is a random race you are running, and there is no kind of destination. You are just running. And why you are running, we don't know. It's a tragedy that we are running and we are in a race always. But understanding that we are in a race, शायद आपने बताया ना कि वो लाइट कर देती है बात को कि भाई शांति रखो. अभी तक मैं एक चीज़ नहीं समझा. हाँ, वो ये है कि एक बड़ा, आपने मार्कस और एलियस की बात की, उस वक्त एक रोमन सेनेटर इंटेलेक्चुअल था, सेनेका. सेनेका, वो भी स्टोइक था. राइट, स्टोइक. तो वो कहता है जिंदगी के आखिर में कि while I was busy
लाइफ पास्ट मी बाय। तो मैं पूछता हूँ उससे, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। ही वॉज द लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ द रोमन एम्पायर, ही वॉज एडवाइजर टू द एम्परर। Emperor was incompetent, Nero. So he was actually running empire for 25 years. Then he had an affair with the emperor's wife. And he got caught. And then he was sentenced to death. But before he dies, he says, while I was busy, life passed me by. ये तो मैं कह रहा हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि what do you mean by life? If anybody lived life, you lived life. So my wife says that me also, sometimes I ask her कि भाई I don't know if I've touched life. तो कहती you are spoiled brat. It's a bit like Seneca. So what I'm saying is, she says you've lived life. You've had both intellectual life, the life of running a big organization, and all the things that you have needed, you had. अब क्या तुम complain कर रहे हो? So, but there is that feeling. What does he mean? Life passed me by while I was busy. सोचिए आप. Buddhists have an answer. Others also say कि it's something about mindfulness, presence, all these words. But they're words to me. I don't understand them. एक्चुअली व्हाट आई थिंक, मुझे जो समझ में आता है, अब मुझे पता नहीं क्या समझ में आता है, बट यही आता है कि दैट समहाउ इन लाइफ हम किसी ना किसी एजेंडा के ऊपर लगे रहते हैं. देयर इज समथिंग काइंड ऑफ एजेंडा जो लगा रहता है. समहाउ की जब जवानी होती है तो वो मोहब्बत हो सकती है, या फिर आपका करियर हो सकता है, फिर आफ्टर दैट चिल्ड्रंस एंड ऑल, फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हो. किसी भी चीज़ में आप जाओगे तो एजेंडा लगा रहता है. एंड समहाउ एंड हो जाती है ये फिल्म. एंड आपको हो सकता है, लगता हो कि दैट जब तक एंड आया मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ और कर सकता था, या ये सब कुछ चेंज हो सकता था. Film is coming to an end. Yeah, and now this podcast is also coming to an end. So thank you, Mr. Das, for your wonderful time. Thank you. I love this podcast. Thank you for being my guest. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, जहाँ पे फिलॉसफी थी, जहाँ पे लाइफ थी, जहाँ पे आपने जिंदगी को पहली बार किसी 80-year-old पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझा होगा. मैंने भी समझा, आपने भी समझा. अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको पॉडकास्ट कैसा लगा. ये एक नया जॉनर में मैंने पॉडकास्ट करा था, हो सकता है आप इससे वाकिफ ना हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना. मैं मिलूंगा अगले किसी पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखो और द प्रतीक शो को प्रेस करके रखो ये सब्सक्राइब बटन, ताकि कोई भी अगला पॉडकास्ट आए आपको पता चल जाए. मैं फिर मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में. टिल द टाइम अपना ध्यान रखें. जय हिंद, वंदे मातरम.